मैं एक बात बताऊं, अगर मोदी जी को चाय बनानी दी जाए ना तो इस देश की सबसे खराब चाय उन्हीं के हाथों से बनेगी। राती है वो, ठीक है, व्यापारी है वो, ठीक है, और देश बेच रहे हैं, और देश छोड़ो लोगों का दिमाग भी बेच रहे हैं, ठीक है। मोदी जी लंबी लंबी फेंकते फेंकते इतना सिखा गए कि जो उनके सपोर्टर हैं वो भी फेंकने लगे। भाई भारत में एटॉमिक पावर बना, इंडिया स्टैंड नहीं करता था, ठीक है। भारत में इसरो आया, इंडिया स्टैंड नहीं करता था, ठीक है। भारत में पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई वो इंडिया में कब गई? भारत स्टैंड नहीं करता था मोदी जी से पहले। मतलब मोदी जी आए तो इंडिया बना। तुम्हारे प्रधानमंत्री जी हैं? हमारे नहीं, देश के हैं। अरे मीडिया वालों के, मीडिया वाला ही उन्होंने अपना आँखा माना बैठा मोदी जी मोदी जी मोदी जी। सबसे ज्यादा प्रचार तुम लोग करते हो उनका, बार बार मोदी जी मोदी जी मोदी जी। आपके नहीं है, देखिए बोल रहे, आपके नहीं है, क्या बोल रहे हैं? इनका नवाज शरीफ है, इनका नवाज शरीफ है। आपके नवाज शरीफ है ना, हमारे मोदी जी हैं। मुझे तो नाम भी याद ना, नवाज शरीफ भाई साहब को याद है, भाई साहब के होंगे। क्या बोलेंगे? हमारे तो पीएम मोदी हैं। तो काम कर रहे हैं कि नहीं? 9 साल बेमिसाल रहा है कि नहीं? इनके लिए नहीं कर रहे, हमारे लिए कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ। देश आज मतलब वर्ल्ड लेवल पे स्टैंड करता है। लोग इंडिया के बारे में तारीफ करते हैं। जीडीपी, ऐसे लोग कहते हैं जीडीपी नीचे चली गई, कर्ज बढ़ गया। तो भाई कर्ज साफ साफ, अगर ये न्यूज़ नहीं देखते हो, साफ साफ कहा गया है कि जितना जीडीपी बंदे, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा आप कर्ज ले सकते हो। अब वो अगर कर्ज अपना कर्ज चुकाने के लिए ले रहे हो तो वो नुकसान है। अगर उससे कहीं आप कंट्री को स्टैंड कर रहे हो, कहीं प्रोग्रेस कर रहे हो, तो वो कर्ज लौटाने के लिए ही होता है। और ये कह रहे जीडीपी बढ़ गया है, जीडीपी बढ़ गया इस देश का। मनमोहन के टाइम पे कितना था और अभी कितना गया हाईएस्ट से पूछ लो। 9 साल कहाँ थे मनमोहन सिंह? बोलते कहाँ थे? वो तो कठपुतली थे। ये भी मनमोहन सिंह गूंगे थे। मन्नू साइलेंसर। नहीं, मोहन आप थोड़ा सुनो। तो इनका नाम मोदी फटफटिया है। इनका नाम मोदी फटफटिया है। देखो अभी क्या कर रहा था, वहाँ गए आदिवासी में, आदिवासियों से अपना नाता है। अब कह रहे हैं ईसाइयों से, ईसाई मतलब बड़े दिन को कहते थे तुलसी दिवस, उनके अंधभक्त तुलसी। आप अभी कितनी सीटों पे स्टैंड करते हो? मोदी जी कितनी सीटों पे स्टैंड करते हैं? हारेंगे मोदी जी। ठीक है, हार जाएंगे। हाँ, अब क्या हारेंगे? कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। देखो सुनो, यथा राजा तथा प्रजा, राजा झूठा प्रजा झूठी, राजा फेंकू प्रजा फेंकू, ठीक। पता है क्या है, मोदी जी लंबी लंबी फेंकते फेंकते इतना सिखा गए कि जो उनके सपोर्टर हैं वो भी फेंकने लगे, ठीक है। देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कर्जा लेना बेहतर होता है, तो आईएमएफ ने जो है, नहीं, आईएमएफ ने जो है वो वार्निंग क्यों दी है? पहली बात, बेहतर कब होता है? जब आप डेवलप कंट्री हो, ठीक है, और आप अपनी इकोनॉमी से अधिक कर्ज ले सकते हो। डेवलप कंट्री के लिए, अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए नहीं है, ठीक है। भाई अमेरिका के कंपैरिजन करेंगे कि अमेरिका पे उसकी जीडीपी का 1.5 गुना कर्ज है, ठीक है, अमेरिका पे है, ठीक, जापान पे कर्ज है, ठीक है। लेकिन अमेरिका डेवलप कंट्री है, उसकी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 8वें नंबर पे, 7वें नंबर पे है, ठीक है, और जापान की 13वें नंबर पे है, और इंडिया की 123वें नंबर पे है, ठीक है। 123 जॉब करते हैं इंडिया, वो अमेरिकन है सारे। 80% लोग बाहर के वहाँ पर जॉब करते हैं, और 80% होटल गुजरातियों के हैं, और उनको जॉब भी कौन देता है? गुजराती। अच्छा भाई, ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन नहीं जानते फिर। अगर यूके में कोई इंडिया का बंदा जॉब करता है, यूके में कोई इंडिया का बंदा बिजनेस करता है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, वो पैसे, उसका परिवार इंडिया में रहता है, सारी खर्चे उसके इंडिया में होती है, तो एज पर द नेशनल इनकम, क्या आप दुनिया में कहीं भी रहें, वो आपकी घरेलू सीमा काउंट होगी, वो नेशनल इनकम का पार्ट होगी। तो गुजरात का बंदा हो, लेकिन वो है तो इंडिया की इनकम। बावजूद इसके इतने लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, इतने लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, बावजूद इसके मोदी जी ने 205 लाख करोड़ का कर्जा कर लिया। प्रति व्यक्ति 1,40,000 का कर्जा है, ठीक है। भाई अमेरिकन पे कितना कर्जा है बता दो जरा, उनके डॉलर के हिसाब से प्रति व्यक्ति। भाई 8वें नंबर बता दो जरा। तो बेसिकली है क्या, अमेरिकन काम नहीं करते और वो अपना काम आउटसोर्स करते हैं। यहाँ एसेंचर चलती है, यहाँ पर कोई भी कॉल सेंटर चलता है, तो वो आउटसोर्स करने का। इस देश में विकास मोदी जी ने विकास किया है, ऑब्वियसली किया है। यहाँ पर आप इंडस्ट्रीज देखिए, सारी इंडस्ट्रीज यहाँ खींच रहे हैं, और सारा मेड इन इंडिया रूल के अंतर्गत 2 या 4-5 काम गिनवा दीजिए 9 साल में उन्होंने अगर काम किया है। 4-5 तो वोट गिना रहे हैं ना, हम क्या गिनाएंगे? वोट गिना रहे हैं आपको, काम तो वोट दे रहे हैं ना, दिखा रहे हैं ना कि आपने मोदी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी नज़र में क्या अच्छा काम किया उन्होंने? बेसिकली उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपने को स्टैंड करके एक्सपोर्ट बढ़ाया। जो इम्पोर्ट जरूरत की चीज़ें इम्पोर्ट हो रही थी। अभी 1 मिनट, इंडियन आर्मी कौन सी पोजीशन पे है दुनिया की? कौन से नंबर की सेना है भारत की? 5th या 6th होगी, 5th या 6th होगी, अभी 3rd है।
थर्ड लार्जेस्ट आर्मी जो है वो इंडिया की है इस वक्त। ठीक है, अब सुनो एक मिनट, किसके टाइम कब तक बन गई थी ये बन गई थी सन 2001 में। ठीक है, तो पहले नहीं था इंडिया का नामो निशान। 2 युद्ध हुए पाकिस्तान से, दोनों इंडिया जीता है। ठीक है, इंडिया स्टैंड नहीं करता था पहले। ठीक, भारत की इकोनॉमी 145वें नंबर पे थी। नहीं एक मिनट 145वें नंबर थी। ठीक है, सन 91 में। ठीक, 2008 तक आते आते 10 तक आते आते इंडिया की जो इकोनॉमी वो 10वें नंबर पे मनमोहन सिंह ले आए, 145 से 10वें पे। और मोदी जी को देख छोड़ के गए थे 10वें नंबर पे। मोदी जी 10वें से 5वें पे लाए, 10 से 5 अंक आगे बढ़े हैं। और मनमोहन 45 से 10वें पे लाए। इंडिया स्टैंड नहीं करता था। ठीक है, एक मिनट भाई, भारत में एटॉमिक पावर बना, इंडिया स्टैंड नहीं करता था। ठीक है, भारत में इसरो आया, इंडिया स्टैंड नहीं करता था। ठीक है, भारत में पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई वो इंडिया में कब गई, भारत स्टैंड नहीं करता था मोदी जी से पहले। ठीक है, दूसरी महिला सुनीता विलियम कब गई, भारत स्टैंड नहीं करता था। मतलब मोदी जी आए तो इंडिया बना है भाई साहब। है स्टेबल है भाई, स्टेबल है तो हंगर इंडेक्स में आज कहाँ है, मीडिया की फ्रीडम में कहाँ है ये भी बताओ, और इकोनॉमी में कहाँ है ये भी क्या बोलेंगे? अच्छा, स्टेबल नहीं है तो मोदी जी टिके क्यों है ये 10 साल से 9 साल से? किसी राजा का एक मिनट नहीं, एक मिनट की बात क्यों नहीं हट गए? अच्छा, गंधार का नाम सुना है आपने, धनानंद का नाम सुना है? धनानंद के शासन में सही व्यक्ति कौन था, चाणक्य या धनानंद, ये पूछ रहा हूँ। चाणक्य ऑब्वियसली। चाणक्य सही था ना? चाणक्य के साथ समर्थक कितने थे, 10 या 5 या 15? दोनों। चाणक्य के साथ कुल 5 और एक उसका शिष्य अशोक। ठीक है, ठीक, कुल 6 लोग थे उसके साथ। और पूरा साम्राज्य नहीं एक मिनट, पूरा साम्राज्य धनानंद के साथ था। तो धनानंद सही हो गया, जीतता था, प्रशासन उसी का था, शासन उसी का था, जनता वाह वाह करती थी, वाह वाह महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। भाई आपने नहीं सुना, आपकी गलती, आप इतिहास नहीं पढ़ रहे, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं पढ़ रहे, आपकी गलती है। ठीक है भाई, आप पढ़ोगे इतिहास तो भाई भारत में और प्रधानमंत्रियों के नाम सुनेंगे, लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुनोगे ना। तो एक बार बताओ, तो उस टाइम पर धनानंद की सारी तारीफ करते थे, क्या मतलब सही हो गया वो उस टाइम का राजा था, लोग कहते वाह वाह महाराज की जय हो, क्या कहा। ऐसे ही कह रहे हैं मोदी जी को, किसी के वोट से जीत जाने से, किसी का लोकप्रिय हो जाने से वो ठीक हो गया, उसका शासन ठीक हो गया, ये कब से हो गया? ठीक होता है जब हमारी इस देश में ये रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगियां बदलती है, ठीक होता है जब गरीब आदमी की स्थिति सुधरती है। तो भाई ऐसे कैसे सुधर जाएगी? आप कह रहे हैं मोदी जी जीत कैसे रहे? जीतना कोई पैमाना हो गया क्या? मोदी जी क्या करते हैं, एक इलेक्शन जीते हैं, दूसरे इलेक्शन में लग गए। यही तो पूछ रहा हूँ मैं, जीत कैसे रहे, यही तो पूछ रहा हूँ। पहले साल ही बिल डिस्ट्रॉय होनी चाहिए पार्टी, तो अगर जीत रहे हैं तो मैं बहुत लॉजिकल बात बताता हूँ। हमारी क्लास में, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्लास 10th में मॉनिटर का चुनाव होता था। ठीक है, बच्चे कहते थे मॉनिटर कौन बनेगा, तो एक बच्चा था राहुल, एक था अनिल, ठीक है, और एक था देवेश गिरी। ठीक, अनिल जो था वो हष्ट पुष्ट तगड़ा बलवान, ठीक, और हरामी बच्चा था। ठीक, राहुल जो था वो इंटेलिजेंट बच्चा था। ठीक है, और जो गिरी था वो नॉर्मल बच्चा था। ठीक है, वोट किसको मिलते थे ज़्यादा, समझ गए ना तुम? तो यही देखो, लोग क्या है, पंगा नहीं लेना चाहते उससे, वोट दे दे, प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक, वहाँ था उसकी, भाई अगर ये नहीं जीता तो दूसरे वाले को मारेगा या उसमें सबको पर, इसी को बना देंगे तो जिम्मेदारी इस पे। और टीचर भी कई बार कहते थे तू ही बन जाओ बिना वोटिंग के भी, कि भाई इसको बना देंगे, सबसे बदमाश बच्चा है, बदमाश की बदमाशी खत्म। ठीक है, नहीं मोदी जी चाय वाले मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ, मैं एक बात बताऊँ, अगर मोदी जी को चाय बनानी दी जाए ना तो इस देश की सबसे खराब चाय उन्हीं के हाथों से बनेगी। ठीक है, तभी तो मोदी है, तभी तो पीएम है, वो चाय नहीं बना पाए। गुजराती है वो, ठीक है, व्यापारी हैं वो, ठीक है, और देश बेच रहे हैं, और देश छोड़ो लोगों का दिमाग भी बेच रहे हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं नाश और सत्यानाश और सर्वनाश, सर्वनाश पे रुकेगा ये देश, सत्यानाश हो चुका। ठीक है भाई, कुछ भी डेवलप देखो, नितिन गडकरी, आपको अच्छे से पता है ना कि मनमोहन सिंह जी खुद राज नहीं करते थे, कोई नीतियां, कोई भाषण नहीं देते थे जिससे उनसे लोग प्रभावित हो सकें। उन्होंने कहा पोस्टर थे, पोस्टर। सही बोले, मनमोहन सिंह मोहन थे, बोलते नहीं थे, कह रहे हैं ना मोदी जी हर दिन बोलते हैं। ठीक है भाई, ऐसी साउथ कोरिया वाला भी बोलता है कि रेडियो बंद नहीं होना चाहिए, मेरा भाषण सुनते रहो, ऐसा लो है, मैंने सुना वहाँ पर। एक सवाल मैं करूँगा, आपने बोला कि मोदी जी डेली बोलते हैं, तो 9 साल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? 9 साल 10 साल होने वाले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया उन्होंने, कितनी करियर करी है? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली वो फिर अपने काम से बताते हैं ना, पीछे से मुंह पे बोल के कोई फायदा नहीं, वो तो बहस हो जाती है। फिर वो दिखाते हैं कि हाँ थोड़ा सा मतलब
ऑब्वियसली काम किया जाए, उससे लोग चुप हो जाएंगे। 2 बार अभी चुप कराया है पार्लियामेंट के अंदर, 2 बिल पास कराए हैं, उसमें बहुत विपक्ष ने मतलब उनके लिए बिल भी लाए कि अब इनको कौन कौन सा बिल करवाया? विश्वास मत लाए। कौन कौन सा? वो अभी सर इतना ज़्यादा मैं नहीं देख पाता मैं इतना मैं नहीं देखता, लेकिन हाँ 2 बिल अभी बड़े निष्पक्ष पास हुए हैं, बिना विपक्ष के पास नहीं हुआ तो निष्पक्ष पास हुए हैं। निकाल दिए थे। कैसे पास होता है बिल, बताएंगे जरा? बिल ओबियसली सांसदों के मतलब वोटिंग से ही पास होते हैं। सारी पार्टियों के समन्वय होना चाहिए उसमें। पार्टियां भले वैसे सांसद जिसके पास ज़्यादा हैं और जिसके वोट ज़्यादा हैं उससे ही बिल पास होता है। आपने बिल देखा है कोई एक साथ? आपने 2 बिल की बात की? नहीं देखा। नहीं, मैं तो- इतना डीप नहीं देखता, लेकिन हाँ 2 बिल तो आप आंख बंद करके मोदी जी पे विश्वास कर रहे हैं कि मोदी जी ने जो बिल लाया सही लाया हो? नहीं, मैं आंख बंद कर नहीं करता। मेरा 1 वोट रहता है, बाकी 1000 वोट दूसरों के होते हैं। सब आंख बंद करके वोट नहीं डालते ओबियसली। भैया आप बिल पे क्या कहेंगे? बिल तो फट गया इस देश का, ठीक है। महंगाई का बिल फटा है, बेरोजगारी का बिल फटा है, ठीक है। तुम कह रहे हो बिल, भाई जब सांसद सस्पेंड हो गए, ठीक है, तुम बिल पास कर रहे हो, अघोषित इमरजेंसी लागू है, ठीक है, चोरी से चुपके से, चोर दरवाजे से, चोर तरीके से तुम बिल पास करोगे। और बिल क्या पास हुआ है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? बिल पढ़ा है आपने, ठीक है। चुनाव आयोग की नियुक्ति पता है कौन करेगा? 2 बीजेपी के नेता और 1 विपक्ष का नेता। जो 2 बीजेपी उनमें से एक पहले कौन होता था? देश का चीफ जस्टिस होता था, सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, उसकी पोजीशन हटा दी, वही बिल तो पास किया है। ये क्या है? ये हिपोक्रेसी तो है, डिक्टेटरशिप ही तो है ये। तो ये आपको लग रहा है ना, उनको नहीं लग रहा है भैया को? मोदी जी के साथ है और जनता भी साथ है, तब तो आ रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 3 लोग हों और मैं कहूँ तीनों में माइक कौन पकड़ेगा और तीनों की वोटिंग करा दो, ठीक है, तो 2 वोट किसकी? वोटिंग नहीं, जो काबिल है वो पकड़े। जो काबिल है। PM कौन होगा? और डेमोक्रेसी काबिलियत से चलती है या वोटिंग से चलती है? पहले ये बताओ मुझे। वोटिंग से चलती है। वोटिंग से चलती है ना, और वोटिंग जो है वो डिसाइड करेंगे कौन काबिल है।